हेलो एवरीबॉडी। तो देखिए मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि आप ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेटेड करके भी कुछ क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग सिंपल पेंडुलम या बॉब का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये दो दो बॉब है, ठीक है ना, जिस पे कि चार्ज, एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है, ठीक है। मान लेते हैं क्या एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है, Q1 और Q2 है चार्ज, ठीक है। और Q1 वाला जो है चार्ज पार्टिकल उसका मास M1 है, उसका मास M2 है, ठीक है। ओके, इसको हम फर्स्ट वाले इसको हम कर देते हैं नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं नंबर 2, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे यदि ये जो चार्ज बॉब है यदि ये किसी थ्रेड से हैंग्ड है, ठीक है, और इसके बीच का सेपरेशन आप देख रहे हैं क्योंकि जब दोनों चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया कि Q1 और Q2 दोनों का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो इसमें फोर्स भी लगेगा। तो इसमें जनरली क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या डेवलप हो सकता है। ओके, तो इसमें आपसे टेंशन कभी कभी पूछे जाते हैं कि टेंशन का वैल्यू बताइए, टेंशन क्या होगा। ओके, या स्ट्रिंग का लेंथ पूछ लिया जाता है कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। फाइन, यहाँ पे एंगल वगैरह क्वेश्चन में दिया रहता है, यदि एंगल नहीं दिया रहता है तो ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जब इसके बीच का सेपरेशन आर है, तो ठीक है ना। और स्ट्रिंग का लेंथ हमने एल ले लिया। फाइन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या हम इसको 2R एज्यूम कर लेते हैं, सो कैलकुलेशन में बेटर होगा। ये हमारा मिड पॉइंट है तो ये R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मेथड आपका यही रहेगा जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यदि ये हो चुका है तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और ये ज़्यादा हौच पौच ना लगे, इसलिए मैं बोर्ड को क्लीन भी कर दे रहा हूँ। ओके, सो देखिए कैसे हम लोग कंपोनेंट को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने क्या माना था कि ये फर्स्ट वाले बॉडी का जो मास है वो M1 है और सेकंड वाले जो बॉडी का जो मास है वो हमारा M2 है। ओके, सो हम इसके मास को M2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा M2G यहाँ पे, और फर्स्ट वाले में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा M1G हो जाएगा। ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। और ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। वो फोर्स कितना होगा, सो F इक्वल्स टू, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता तो QE होता, बट यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेंगे K, उसके बाद Q1 जो हमने चार्ज माना था, फिर Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। और यही फोर्स इधर भी हो जाएगा बिकॉज ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है दोनों चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। इस एंगल को हम यदि थीटा मान लेंगे और हम मान लेते हैं कि इसमें जो टेंशन जो अप्लाई हो रहा है वो कितना है, T है, तो हम T को अब यहाँ पे दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो थीटा की ओर जो T का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, T cos थीटा। ये आपने 11th में वेक्टर में पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये हो जाएगा T sin थीटा, ठीक है ना।
अब क्या है कि क्वेश्चन में आपका ये दिया रहता है कि ये स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो स्टेबल कंडीशन में होगा तो ये कब होगा स्टेबल कंडीशन में, जब ये लोअर जो फोर्स है m2g, इसको बैलेंस कौन फोर्स करेगा, t साइन थीटा, और ये जो t कॉस थीटा को बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन और पोजीशन जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। टी जो साइन थीटा था, ठीक है ना, जो अपवर्ड की ओर टेंशन का जो कंपोनेंट था वो बैलेंस कर लेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को mg को, और जो टी कॉस थीटा था वो बैलेंस कर लेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, जिसकी मैग्नीट्यूड थी k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो, ठीक है। हमने पहले क्या लिखा, m2g और t साइन थीटा को बैलेंस किया। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके, ठीक है ना, वहाँ पे जाके रुक गया है और वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो फिर क्या वैल्यू होगा, ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, तो टी साइन थीटा को m2g ने बैलेंस कर लिया और टी कॉस थीटा को बैलेंस कर लिया इलेक्ट्रिक फोर्स ने। सो आइए अब हम इसमें इसको कैसे, सपोज़ कि हमें टेंशन का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू mg अपॉन यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि t से t यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से साइन बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू, जो भी अननोन वैल्यू होगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ हमें R ही निकालना है, ठीक है, तो R निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, R इक्वल्स टू, ठीक है, K Q1 Q2 tan थीटा अपॉन mg, और r स्क्वायर थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रूट लग जाएगी। तो इससे हमने r के वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिया, और हम अब यदि न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया रहेगा तो हम इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू मिल जाएगा। बट जनरली आप देखोगे नीट के एग्ज़ाम में या कोई भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में फार्मूला को ही पूछा जाता है कि आप फार्मूला को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या आएगा फार्मूला, और क्वेश्चन में भी ये दिया रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर देना है, ओके, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, फाइन। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन जो सिंपल बॉब का दिया हो, आप उसको इस हेल्प से जो मैंने मेथड बताया, ठीक है ना, इस मेथड से आप सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, करके आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो व्हाट्सएप के लिए नंबर है हमारा 7070102115, ठीक है। आप इसमें मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चलती है फिज़िक्स के लिए। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 9337922120, ठीक है, ओके। सो हमारा अभी 11th और 12th और नीट की बैच चल रही है, आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। फ़ी जो है वो काफ़ी बेसिक रखी गई है, काफ़ी नॉमिनल फ़ी रखी गई है ताकि आप अफोर्ड कर सको, ओके, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो आप देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, ओके, थैंक यू।